नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को अवगत होगा कि एमपीपीएससी की परीक्षाओं में देरी के कारण कई अभ्यर्थी निरंतर लंबे समय से परेशान हैं। उसी को हमने आपके लिए बताया है कि एमपीपीएससी 2019 की क्या अपडेट है, कहां तक मामला पहुंचा है। जहां तक ओबीसी केस का सवाल है तो ओबीसी केस में जो 14% आरक्षण ही बरकरार रखा है और नई जो डेट दे दी गई है वह जुलाई का अंतिम सप्ताह 25 जुलाई की डेट दे दी गई है। इसी बीच एमपीपीएससी 2021 की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका आयोजन 19 जून को हो चुका है और अभ्यर्थी अब मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। उसके लिए आप हमारे समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, हिंदी, एथिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज कर सकती हैं। तो देखते हैं क्या युवाओं के टूटते सपने, परीक्षा के लिए कर्ज लिया, बैंक की जॉब छोड़ी, पिताजी चल बसे, नहीं बन सके अफसर। राज्य सेवा परीक्षा 2019 एमपीपीएससी ने रोके इंटरव्यू, मुख्य परीक्षा में पास 1918 अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म नहीं हो रहा। यह परीक्षा निरंतर लंबे समय से विवादास्पद स्थितियाँ बनी हुई है। सबसे पहला विवाद इसमें आरक्षण के कारण ही था। उसके बाद कोरोना आ जाने के कारण इसकी मुख्य परीक्षा जो है वह मार्च 2021 में आयोजित हुई। उसके बाद नियम को लेकर कि 2015 और 17 के नियम को लेकर विवादास्पद स्थिति बनी। अब वर्तमान सिचुएशन यह है कि इसमें जो है अब जो अभ्यर्थी हैं, कई अभ्यर्थियों की पुनः से मुख्य परीक्षा आयोजित होगी। फिर उसके इंटरव्यू क्या होता है बताते हैं। यह परीक्षा बीरबल की खिचड़ी 3 साल से पक नहीं रही। 330 प्रशासनिक पदों पर भर्ती के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2019 जिसका एग्जाम जो है 12 जनवरी 2020 को आयोजित किया गया था, बीरबल की खिचड़ी हो गई है। 3 साल से पक ही नहीं रही है, मतलब प्रारंभिक से लेकर मुख्य परीक्षा हो गई है, लेकिन आयोग ने इंटरव्यू पर रोक लगा दी है। इंटरव्यू की डेट जहां तक फरवरी में लग रही थी कि इस साल सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अब स्थिति और भी बेहद विकट हो चुकी है। यह इसलिए हुआ कि आयोग ने नए नियम से परीक्षा ली थी। हाई कोर्ट ने नए नियम को अमान्य बताकर पुराने नियम से परिणाम घोषित करने के आदेश दिए थे। अब आयोग यह भी नहीं बता पा रहा है कि इंटरव्यू होंगे या नहीं, मुख्य परीक्षा होगी तो किसकी होगी, फिर से किसकी होगी, किसको क्या करना होगा, कितने प्रतिशत आरक्षण हो, कैसी क्या स्थिति होगी, इसके बारे में आयोग कुछ भी नहीं बता पा रहा है। आयोग की यही देरी मुख्य परीक्षा के पास होने वाले 1918 अभ्यर्थियों और उनके घर वालों के सपने को तोड़ रही है। अब इसमें 576 के आसपास पोस्टें भी बढ़ गई हैं। इनका कहना है कि 2019 से पहले भी कई साल की मेहनती 17, 18, 16 से लोग प्रयासरत हैं। आगे हमारा भविष्य क्या होगा यह निश्चित ही नहीं हो पा रहा है। राज्य सेवा परीक्षा 2019 की अधिसूचना इसी साल की शुरुआत में ही जारी करना था, लेकिन आयोग ने नवंबर 2019 में 12 जनवरी 2020 को इसकी प्रारंभिक परीक्षा हुई। इसके परिणाम 21 दिसंबर 2022 को जारी हुई। इसके बाद मुख्य परीक्षा 21 से 26 मार्च 2021 को ही। प्रारंभिक परीक्षा के बाद चुने गए 10,767 अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा दी थी। इनमें से 1918 इंटरव्यू के लिए चयनित हुए। इसके लिए 31 जनवरी 2022 तक इंटरव्यू संबंधी दस्तावेज जमा करवाने के लिए कहा था। बाद में इंटरव्यू के लिए रोक दिए। दरअसल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएँ पहले परीक्षा नियम 2015 की अनुसार होती थी, लेकिन इस बार जो प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के परिणाम में सभी वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने का नियम था। मेरिट में आने वाले परीक्षार्थियों का चयन सामान्य सीट के लिए किया जाता था। वर्ष 2020 में कमलनाथ सरकार ने इस नियम में संशोधन कर आरक्षण का लाभ प्रारंभिक की बजाय मुख्य परीक्षा में देने का फैसला लिया। यह भी निर्णय लिया कि एसटी एससी वर्ग के जो परीक्षार्थी मेरिट में आए तो उन्हें उनके वर्ग के अनुसार ही चयनित किया जाए। इसके बाद 2019 और 20 की परीक्षाएं हुई, जिनमें बीच में कोई विवादास्पद स्थिति नहीं बनी, लेकिन दोनों की प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा होने के पश्चात ये स्थितियाँ हुई कि लोक सेवा आयोग ने नए नियम से परीक्षा ली और परिणाम घोषित किए। कुछ लोग नए नियम के खिलाफ हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट के जबलपुर मुख्य बेंच ने नए नियम को मान्य बताकर पुराने नियम से ही परिणाम घोषित करने को आदेश दिए। एमपीपीएससी के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी डॉक्टर जो हैं रविंद्र पंचभाई का कहना है कि इंटरव्यू का पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद हमारे सलाहकारों की टीम इस पर निर्णय लेने के लिए चर्चा कर रही है। अब यह बात यह है कि आरक्षण के कारण तो पेज फंसा हुआ था। जैसे तैसे आरक्षण की स्थिति 14 पर आई, 14 को ही बरकरार रखने पर विचार बना, तो अब यह अमान्य नियम को लेकर विवादास्पद स्थिति बनी हुई है। ऐसे में जो 1918 अभ्यर्थी हैं वे निरंतर प्रयास में लगी रही हैं। सब्र का फल मीठा की
अनुसार सब्र का फल खट्टा हो गया है। 4 युवाओं से समझिए अपनी पीड़ा जिन्होंने इंदौर में तैयारी की। आखिरी समय तक पिताजी यही सवाल पूछती रहे कि कब होगी नियुक्ति। जो आशीष मालवीय रीवा के हैं, पिताजी का सपना था कि प्रशासनिक अधिकारी बनूं। इसके लिए मैंने 24 साल की उम्र में पीएससी की परीक्षाओं की तैयारी शुरू की और बैंक में कस्टमर कोऑर्डिनेटर की नौकरी छोड़ दी। तब मुझे 23,000 रुपये वेतन मिलता था। पीएससी की परीक्षा दी, लेकिन प्रक्रिया में इतना समय लग गया कि इसी पोस्ट ऑफिस में भी नियुक्ति के लिए मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था। मैंने पीएससी के कारण सरकारी नौकरी भी छोड़ दी, मतलब इनने बैंक की नौकरी छोड़ी और उसके पश्चात पोस्ट ऑफिस की भी नौकरी छोड़ी। केवल किस लिए? क्योंकि एक अधिकारी बन के देश की सेवा करना चाहते थे। इसके लिए फिर मुख्य परीक्षा की पढ़ाई के लिए इंदौर आ गए। इसके लिए 75,000 रुपये का कर्ज भी लिया। समय बीतता गया, मुझ पर परिवार का दबाव बढ़ता गया, पिताजी का तनाव भी। प्रक्रिया में देरी इतनी हो गई कि पिताजी अप्रैल 2022 में पिताजी का देहांत हो गया। लेकिन आखिरी समय तक पिताजी यही पूछते रहे कि कब तक होगी नियुक्ति। मुझे हमेशा यह मलाल रहेगा कि अपने पिताजी को सपना पूरा नहीं कर सका और इनके लिए कितनी दुख की बात है कि पिता के सामने कुछ भी नहीं बन पाए। घर में सबसे बड़ा या दूसरे जो तिलक राज शहडोल के हैं, 2017 में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। घर में मैं सबसे बड़ा हूँ। इनके 4 भाई बहन हैं, माँ दादी सभी की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है। 2018 में पीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू की थी। इंदौर आकर पढ़ा, 1.5 लाख रुपये का खर्च भी हो गया है इनका। पहले प्रयास और प्रारंभिक मुख्य परीक्षा पास करके इंटरव्यू तक पहुँचे, लेकिन उसकी प्रक्रिया ही बंद है। 4 साल हो गए हैं। अब इंदौर छोड़ने के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। इंटरव्यू नहीं हो रहा, इसलिए घर वाले दबाव बना रहे हैं। सुरभि डहरिया छिंदवाड़ा पर माता पिता चाहते थे मुझे नौकरी मिल जाएगी तो घर की हालत सुधर जाएगी, लेकिन इसी बीच इनका माँ का भी देहांत हो गया। दोनों का निधन मानसिक तनाव के कारण हुआ और लेकिन प्रक्रिया में थी। परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान 5/2021 को इनके पिताजी का भी देहांत हो चुका है, संजय कवाच के, और माँ का भी हो चुका है। और मुझे उम्मीद थी कि माता पिता का सपना पूरा करूँगा, लेकिन अब तक यह संभव नहीं हो पाए। इसके लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। तो यह तो सिर्फ 4 लोगों की कहानी नहीं है, 1918 लोगों की कहानी है। ऐसे में आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। अब क्या करें, किस प्रकार से अपनी प्रक्रिया करें। जल्द से जल्द जो भी एमपीपीएससी 2019 का हो, जिनकी मुख्य परीक्षा लेनी मुख्य परीक्षा ले, उसके बाद इंटरव्यू हो, इंटरव्यू के बाद जल्दी से जल्दी परिणाम हो, क्योंकि जो रिजल्ट के बाद इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया उसमें भी 6 महीने साल भर का समय लग सकता है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी करें ताकि एमपीपीएससी 2020 का भी जल्दी से सब सॉर्ट आउट हो और एमपीपीएससी 2021 का भी सब सॉर्ट आउट हो। इस हिसाब से अपनी तैयारी करते रहें और जहां भी आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी वहां हमारा चैनल आपके साथ है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।